ऐसी साली कमी नहीं। सुनो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे पास वेक्टर की आखिरी लेक्चर है। अब गुड मॉर्निंग चाहे दोबारा करवा लो चाहे तिबारा करवा लो, कर भाई करब। हाँ, आज वेक्टर की तीसरी लेक्चर हमारे नहीं चौथी लेक्चर है। नहीं, तुम्हारे लिए पांचवी है लेकिन ओवरऑल तो चौथी है ना। एक लेक्चर तो रिपीट करनी पड़ी थी। वेक्टर की पहली लेक्चर मुझे रिपीट करनी पड़ी थी तो ओवरऑल चौथी है। ओवरऑल पांचवी है, लीगली चौथी है। क्योंकि एक लेक्चर में हमने आपको बताया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और वेक्टर एडिशन। दूसरी लेक्चर में थी वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तीसरी लेक्चर आपकी कल थी जो वेक्टर रेजोल्यूशन की थी, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। आज चौथी और अंतिम लेक्चर है वेक्टर का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज अपनी नोट्स को कंप्लीट करते चलिएगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हमने बताया बस ये टेबल आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में भी बनाइएगा। उसका फर्स्ट वन है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। काफ़ी सरल सी चीज़ पढ़नी है आपको। वेक्टर की झमेले वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वेक्टर की असली चीज़ अब आ रही है। हाँ, झमेला बहुत था वहाँ, एडिशन करना सब्सट्रैक्शन करना कम झमेले का काम है। अभी जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो असलियत पता चलेगी। इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम दुनिया में क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बहुत कम यूज में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो अभी फ़िलहाल अपनी नोटबुक में टेबल बना करके फिर इसको सबसे फिर से रीहेडिंग करेंगे और आपको पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस 2 मिनट में आप सुनेंगे और बस अमल करेंगे। आज बेसिकली प्रैक्टिस होगी आपके न्यूमेरिकल वर्जन की। शुरुआत क्या है कि आपको 2 वेक्टर में दे रहा हूँ, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी, और ए डॉट बी अगर हमें चाहिए तो दिस बिकम मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। इतना ही कॉपी में लिख लेना। आपसे कोई कहता है 2 वेक्टर फलाने और ठिकाने हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो वो ये बी कास थीटा। बोले ऐसा क्या मतलब है, बोले मतलब समझ लीजिए। सर अगर जैसे ए बी की जगह पी एक्स या पी, हाँ कुछ भी हो सकता है। मान लो ए बी की जगह 2 वेक्टर पी डॉट क्यू आ गया मामला, पी क्यू कास थीटा। कुछ भी डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगेगा। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहेगा इफ़ वेक्टर ए हैव ए मॉडुलस 4, वेक्टर बी हैव ए मॉडुलस 6, वेक्टर बी हैव ए मॉडुलस एंड एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। इज फाइंड ए डॉट बी। फाइंड, तो एकदम हलवा सवाल है। ए डॉट बी तो सीधे फार्मूला उतार दें, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने सवाल आपको अपनी किताब में ऐसे ही मिलने वाले हैं। हाँ, ऐसे ही मिलने वाले हैं। आप देखोगे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, कास 61/2, आंसर आ गया 12। न जाने कितने मिलेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार तो मज़ा आ रहा है। ऐसे ही मिलेंगे, खूब मिलेंगे, यकीन रखिए। तो ऐसे जितने भी मिलेंगे मेरे पास तो नहीं लाए जाएंगे, धनाधन लगाएंगे, सब काम खत्म हो जाएंगे। ये टाइप 1 था। मतलब जब डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और थीटा देगा, ए डॉट बी पूछेगा, निकल जाएगा। कभी कभी ए डॉट बी दे देगा तो थीटा पूछ लेगा। ये भी तो हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ए डॉट बी की वैल्यू दे दे, मॉडुलस ऑफ ए दे दे, मॉडुलस ऑफ बी दे दे, आपसे थीटा पूछ ले तो निकल जाएगा ना। अरे भाई मान लो ये कुछ वैल्यू है तो ये नीचे चले जाएँ, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो एक सीन तो ये बन गया। इसी का टाइप 2 क्वेश्चंस वीडियो देख करके अपनी नोट्स को बनाना है। टाइप 2, टाइप 2 कैसा होगा, एक वेक्टर जो ए आपका आने वाला है श्रेया, वो ऐसे कुछ आई जे के फॉर्म में आएगा बाबू। आप इसको भूल गए क्या, ये आई जे के याद है ये?
चलो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सर सबसे पहले लेक्चर में बताया था इसके बारे में हमने कि x एक्सिस का वेक्टर i, y एक्सिस का वेक्टर j और z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k। तो इस वेक्टर का अगर मैं फिजिकल प्रेजेंस अभी आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा ये वास्तव में कोई फिजिक्स में ऐसी बात नहीं की जाती है जो हमें समझ ना आए। देखो इस 2i का मतलब x में 2 चलना, x में j का मतलब y में 1 चलना और k का मतलब z में भी 1 हवा में उड़ जाना। तो ओरिजिन से उस हवा के पॉइंट को मिला दीजिए, उड़ा है ना एक, तो ये जो बढ़िया तीर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, यही जो एरो बना हुआ है वही असली में यही है। ये जो है वो असली में ऐसा दिखता होगा। फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। हाँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहन सकते हैं, उड़ सकते हैं, मौका मिले तो बिछा सकते हैं और ज़्यादा मौका मिले तो खा भी सकते हैं। वही तो फिजिक्स है, भौतिक है ना। महसूस हुए, छू सकें, पहन सकें, उड़ सकें, खा सकें। देखो आप इस वेक्टर को छू सकते हो कि नहीं, हवा में ये चीज़ नहीं है। अगर ये 2i + j + k लिखा है तो ये कहीं लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये बनी हुई चीज़ है। x में 2 जाना, y में 1 जाना, z में यही मेरा वेक्टर है फलाने। और एक मैं दूसरा वेक्टर भी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ -3i + 4j + 5k। हाँ, x में नेगेटिव चला गया, y में +4 रहा और z में 5 हवा में उड़ गया, यानी ऐसे चढ़ा होगा, ऐसे ना। जैसे सर अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो अभी रुक जाओ, बता रहे हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं, काहे बवाल कर रही है फालतू का। ऐसे है ना ये दोनों वेक्टर, यस सर। ये आगे एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब आपसे कहेगा इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताइए। इफ वेक्टर ए इज दिस, अब ये समझ में आ गया कि ये वेक्टर ए बी कहाँ होंगे, कैसे होंगे दिखने में कैसे पता है ना। अब आपसे कहेगा फाइंड ए डॉट बी, फाइंड, तो बड़े आसानी से कर लेंगे क्योंकि अब ए डॉट बी निकालने का वो तरीका ख़त्म होगा जो ए बी cos थीटा लगाते थे। वो तभी तक लगेगा जब आपको ए पता होगा, बी पता होगा और थीटा पता होगा। ये टाइप 2 है। वेक्टर ए अगर आई जे के के फॉर्म में है, वेक्टर बी अगर आई जे के फॉर्म में है और कोई हमसे कहता है ए डॉट बी बताओ, क्या बताओ? बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, वही हमेशा लगाना है, लाइफ टाइम कंसेप्ट है। आई को आई के साथ जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करना है, -6, जे का कोफिशिएंट जे से, हाँ वहाँ 1 है, यहाँ 4 है, के का कोफिशिएंट के से, आया क्या? ऐसे कभी भी आई जे के टर्म्स में 2 वेक्टर लिखे रहे हैं, आपसे कोई कहता है फाइंड ए डॉट बी, यू मस्ट फाइंड सिंपल, ए को ए से, आई को आई से, जे को जे के और के को के से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करके भाग, बस सेम कैटेगरी कर पाएंगे आराम से। लेकिन इसी में थोड़ा एडवांस करता है, एंड फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल दिया नहीं है, एंगल पूछा है, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपसे एंगल भी पूछ दिया, 2 प्रश्न एक साथ आएंगे, ज़्यादातर केस में तो यही होगा। ए बी ऐसे दिए रहेंगे, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड निकालना आ गया कि नहीं आ गया? एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। अब जब एंगल पूछ देगा तो आपको फार्मूले की शरण में जाना पड़ेगा, और डॉट प्रोडक्ट का वो महान फार्मूला ए डॉट बी, यहाँ देखिए वेक्टर लगा है, इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। तो ए डॉट बी तो मैंने फाइंड कर लिया, कितना आ गया? अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और मिल जाते तो cos थीटा मिल जाता। अब सुनो, कोई वेक्टर ऐसे जो ए बी, ए लिखा है वो आई जे के टर्म्स में, तो अगर कोई कहता है फाइंड मॉड ऑफ ए, फाइंड, तो मॉड निकालना बहुत ही सरल है। मॉड यानी उसकी वैल्यू कितना लंबा है वो, तो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आई जे और के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके सम कर दीजिए, स्क्वायर करके, तो 2 2 जा 1 1 जा 1 1 जा, मॉड ऑफ ए निकल गया क्या? अगर इसी तरह मॉड ऑफ बी की ज़रूरत पड़वाई करेगी, बता डालो ज़रा, -3 का स्क्वायर प्लस का ही 9 होगा, अगला 16 5√2
5 रूट या अंडर रूट 50? अंडर रूट। सारा कच्चा माल उपलब्ध है, भट्ठी में डालो, माल पका के तैयार करो। ए डॉट बी की वैल्यू 3 आई थी, मॉड ऑफ ए अंडर रूट 6 आया है, मॉड ऑफ बी अंडर रूट 50 आया है, कास थीटा की वैल्यू पाया है। अब वही कास थीटा चाहिए तो इसे 3/300 कह दें, ना कह दें? थोड़ा अगर सॉल्व कर सके तो कर दें। 100 है ना, ये 100 का रूट 10 हो जाएगा और यहाँ नीचे रूट 3 लिखा रहेगा, और इसको इससे काट डालें तो ये अंडर रूट 3 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता तो होती नहीं है। कास में कौन कौन सी वैल्यू पता है? कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0, यही बार पता है। तो उनमें जितनी पता है उनमें से किसी की मैचिंग तो है नहीं है, तो कह दें राधे श्याम सीताराम, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स फलाने अपान ढिकाने। जाइए, हाँ ठीक है ना। जब थीटा चाहिए आपको, तो जब आपको पता ही नहीं है कि ये कितने की वैल्यू होती है, बाप दादा देखें नहीं, तो क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स फलाने, कास इनवर्स। इसको जब उधर ले जाते हैं लिखा जाता है इनवर्स। क्या लिखा जाता है? और यही वैल्यू बस ऐसे छोड़ के भाग जाइए, आपने ठेका नहीं उठाया इसकी वैल्यू को बताने का। हाँ, अगर कहीं ऐसा हो जाता, ये वैल्यू हल करते करते ऐसे आ जाती 1/2, 1/√2, √3/2, 0 और 90, तो उसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो आप उसकी वैल्यू लिखते कि थीटा इज इक्वल टू, मान लो ऐसे आ जाता तो हम कहते थीटा इज इक्वल टू 45। लेकिन ऐसा वैल्यू आया था जिसको जन्म जन्मांतर में दिखबे नहीं किए कभी, तो हो गया कोई वैल्यू नहीं। जैसे आपने मैथ में बोला था, हाँ वही है कास इनवर्स, या फिर टेबल से जाके देखने जाओ, पॉइंट्स में निकालो, ऐसा किया नहीं जाता है। तो उम्मीद करता हूँ डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोनों टाइप क्लियर है। ए बी की वैल्यू दिया रहे, थीटा की वैल्यू दिया रहे, डायरेक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगा लो। लेकिन अगर ए बी वेक्टर्स जो हैं वो आई जे के टर्म्स में दिए रहें, डॉट प्रोडक्ट पूछे, बहुत सरल तरीका है, आई जे जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके सम कर दें। लेकिन अगर एंगल वगैरह पूछ दे तो मॉडुलस निकालना अलग से सिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके सम कर दें, मॉडुलस आ जाएंगे, फार्मूले में बैठा के पटा दे, खेल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लगा लेंगे। ऐसे सवाल कहीं भी आएंगे मेरे पास नहीं लाए जाएंगे आगे, बाकी प्रैक्टिस के दौरान कई बार प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं इस चैप्टर की आखिरी कंसेप्ट लेकर, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने। मल्टीप्लिकेशन की टाइप 2 थी, कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का असली नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो नकली नाम है, असली नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो देखो, 2 वेक्टर ए और बी थे, जब उन्हें डॉट प्रोडक्ट कहा गया तो डॉट लगा था, याद होगा। जब इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट कहा गया तो क्रॉस लगा था, याद आ गया। लीजिए भैया, ए क्रॉस बी बराबर क्या कहेंगे आप? कॉस थीटा। सही बात है या कोई कन्फ्यूजन है? बढ़िया है। नया कहानी, कोई नई कहानी लेकर नहीं आया? अरे यार क्या कर दिया, ये मैं साइन थीटा, दोनों में फिर अंतर क्या रह जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। करेक्ट है ना? कभी कभी ऐसा होता है, कहीं दिमाग में कुछ और चला होगा तभी ऐसा हुआ है, कुछ और थिंक करने तक पहुंच गया होगा तभी तो लिख गया है। नहीं, कुछ और चल रहा होगा, कुछ और चल रहा था, मुझे पता है मैं क्या चल रहा था दिमाग में, तभी तो काश लिख गया ना। हम किसी न्यूमेरिकल की प्लानिंग करने में लगे थे मन ही मन में, इस पर मेरा ध्यान नहीं था। दोनों का फर्क समझ गए? जब डॉट प्रोडक्ट बोलेगा तो यहाँ डॉट लगा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेगा तो और बस उसमें कास आएगा इसमें। तो एक तो झंडू बाम टाइप ये वाला सवाल का हो गया जो तुमको लगाने हैं, तमाम मिलेंगे रास्ते में। ए दिएगा, बी दिएगा, थीटा दिएगा तो कहेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, समझे कि नहीं? कहेगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है, थीटा इज इक्वल टू 30 है, थीटा इज इक्वल टू, बोला एक रात भी बताए, निकाल देंगे ना। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी 5 है, साइन 30 1/2, आंसर आ गया भाई। तो ये झंडू बाम वाले का कोई काम नहीं, लेकिन असली वाली चीज़ तो अब आएगी। ये वाला काम ख़त्म करें ना, ये कोई काम थोड़ी ना यार। ये सब क्वेश्चंस अपनी किताब में लगाते जाना, ध्यान रखना है, मतलब कॉपी में, हाँ कॉपी में, नोटबुक में, मतलब नोटबुक में लगाना है, 2-2 सवाल दोनों के, है ना। अब लेकिन असली चीज़ तो अब आती, कहता है इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू
माइनस का 2i प्लस का j प्लस का 4k, और एक गिवन वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस का 4j माइनस का 2k माइनस का। फाइंड a क्रॉस b। तब आपको नानी, मौसी, मौसिया सब याद आ जाएंगे अगर आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी तो, और सुना तो सब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपने भरोसे पर आप नाकाम कर सकते हैं। इसे बहुत कठिन कहा जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया जाता है। यस सर, हाँ लास्ट में। हाँ, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल में एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है उनके लिए हल हुआ है, और जिनको नहीं आता है सिखा देता हूँ, या कहो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ तो इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ 2 मिनट। जैसे यही इक्वेशन होता था इज इक्वल टू 7 और x प्लस 2i इज इक्वल टू 10, कहता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, तो तरीका बताता था कि इसको इक्वल टू 0 कर लो, तरीका बताता था इसको इक्वल टू 0 कर दो, फिर x लिखते थे। क्या लिखते थे? फिर x को बंद कर लेते थे। हाँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, माइनस करके इसे करते थे। याद आया? तो इसको कहाँ, वही मैट्रिक्स भी तो वही है, ये 30 हो गया, लेकिन इनको जब दोनों को मल्टीप्लाई करने जाने से पहले यह माइनस लगाते थे, यहाँ माइनस लगाते थे, और फिर यह मल्टीप्लाई करने से -14 आ गया तो ये +14 बन जाएगा। याद आ गया? और फिर जब y लिखते थे तो माइनस का लिखा जाता था, और इसको पैक कर देते थे, फिर वही वाला कांड करवा देते थे, -20 तुरंत एक माइनस, और इनका दोनों को माइनस तो प्लस का 7, फिर 1 कर देते थे, और इसको पैक कर दे, हाँ फिर प्लस का 1 करते थे, और इसको मारते हुए निकल जाते थे 4 + 3, फिर वैल्यू निकाल लेते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ भी है, ये प्रोसीजर है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। इसे हम लिखेंगे i, j और k, ऐसे 2 बड़ी बड़ी लाइन खींच देंगे। हाँ, ऊपर लिखेंगे i, j और k, और फिर इनके कोफिशिएंट उतार मारेंगे। -2 प्लस का 1 प्लस का 4। ये बहुत कठिन चीज़ कही जाती है मैथ में, फिजिक्स में, लेकिन देखना बस 15 सेकंड में आप सीख जाओगे। हाँ, कोफिशिएंट उतारने में ध्यान रहे, नेगेटिव पॉजिटिव गलत ना होने पाए, जो दिया है वही उतारा जाए। असल ध्यान कहीं और हो, लिखने में कुछ और लगे, मेरी तरह भी। जो दिया है, देखो इसमें माइनस साइन है उज्ज्वल, यहाँ माइनस, इन दोनों जगह माइनस होते हैं, माइनस के साथ आएंगे। अब बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले लिखेंगे i, सबसे पहले लिखेंगे, वहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट, और i लिखा तो i के सामने वाले बंद, वो तो बंदा ही है, i के सामने वाले बंद, यही 4 एलिमेंट बचे हैं। बड़े प्यार से इनको इनसे माइनस करके, ये तो इनको इनसे किया तो माइनस का 2 आया, बोलो, और प्लस का 16, माइनस का 16 नहीं, प्लस का 16 है ना। फिर j माइनस का जाएगा, j माइनस का जाएगा, पहली लाइन, हाँ j लेकिन माइनस का रहेगा, j वाली लाइन बंद हो गई, यही 4 आइटम बचे, प्लस का 4 माइनस का 12, क्लियर हो रहा है ना, और प्लस k, पक्का। अब कौन आ रहा है? k वाला पैक हो गया, पैक है ना, ये कितना पकड़ा, प्लस का 8 माइनस का 3, हाँ 3 माइनस का हो जाएगा। अब जो वैल्यू आई उसको लिख दीजिए यहाँ पर फटाफट, 14i, हाँ 12 है, 4 - 12 माइनस का 8 हो, माइनस यहाँ लगा है तो प्लस का 8, इधर देखो 4 - 12 है तो माइनस का 8, और ये माइनस यहाँ लगा है तो प्लस का 8, और ये प्लस का 5 लड़की, 8 में 3 निकलेगा तो प्लस का 5, 5k। i j k लिखना बिल्कुल ना भूलें, सबके ऊपर कैप लगाना ना भूलें। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर समझ में आ गया, बढ़िया क्लियर हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप क्या कहते हैं, पारंगत हो गए? अब पारंगत तभी होंगे जब ईमानदारी से अब 5 दिन कम से अगले वीक में, ये वीक पूरा किसके लिए गया है, इसकी थ्योरी के लिए, अगला वीक पूरा किसके लिए जाएगा, इसके न्यूमेरिकल। 10 दिन मैंने बोला था, 10 दिन लगेंगे, 4 दिन में इस न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। अब कल जो तुम्हारी किताब का सीक्वेंस है उसमें रिजल्टेंट वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल लगना शुरू होंगे, और चलते चलते ये डॉट और क्रॉस भी आता जाएगा। महज 4 से 5 दिन में वेक्टर के सारे सवाल हमारी गिरफ्त में होंगे और अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। कल आना नहीं है, मंडे को आएंगे तो न्यूमेरिकल से रूबरू कराएंगे आपको। हाँ, तुम्हारी क्लास है कल, तुम्हारी क्लास हम लेंगे। ठीक है, आज का काम यहीं तक।